नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के द्वारा शराब नीति में बदलाव कर झारखंड और छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर छत्तीसगढ़ एसीबी में एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में कई वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा झारखंड में शराब की सप्लाई, मैन पावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनी को भी आरोप बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 धारा 420, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ एसीबी में दर्ज एफआईआर में ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार के जरिए अवैध कमाई के लिए योजना बनाई गई। इसके तहत सिंडिकेट के सदस्य झारखंड के अधिकारियों और आबकारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर ठेकेदारी प्रथा के स्थान पर छत्तीसगढ़ स्टेट की शराब कंपनी के जरिए शराब बिक्री का नियम बनाया। इसके लिए दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के अधिकारियों की रायपुर में मीटिंग की गई थी। इसके बाद विधानसभा में रिसोल्यूशन लाया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी को झारखंड में भी कंसल्टेंट बनाया गया। इसके लिए अधिकारी को 1.25 करोड़ का भुगतान भी किया गया। इस एफआईआर में बताया गया है कि झारखंड के सीनियर अधिकारी और उसके सिंडिकेट के सदस्यों को लाभ दिलाने के लिए शराब सप्लाई एजेंसी और प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए निविदा शर्त में 100 करोड़ के टर्नओवर की शर्त डाली गई है। ऐसे में जहां झारखंड में ठेकेदारी प्रथा शराब कारोबार में लागू थी, यहाँ की कोई कंपनी निविदा में शामिल नहीं हो पाई। इसी तरह मैन पावर सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के लिए 310 दुकानों के लिए ईएमडी राशि 29 लाख एवं बैंक गारंटी के रूप में 11 करोड़ की राशि निविदा शर्त के तौर पर रखी गई है। इस निविदा में भाग लेने के लिए कंपनियों के लिए साकिया कार्य में 2 साल में 4 करोड़ रुपए के काम को अनुभव रखा गया है। इस तरह झारखंड में छत्तीसगढ़ की कंपनियों सुमिति फैसिलिटीज, ईगल हंटर सॉल्यूशन, A to Z इंफ्रा को काम दिया गया है। इसके बाद इन सभी कंपनियों के मालिकों के द्वारा सिद्धार्थ सिंघानिया को अपनी ओर से मैन पावर सप्लाई का काम दिया गया। वही सिंघानिया के नए मैन पावर रखने के बजाय पुराने ठेकेदारों के अधीन शराब दुकानों में काम कर रहे लोगों को ही काम पर रखा। इस एफआईआर में जिक्र है कि शराब सिंडिकेट की आपराधिक साजिश के कारण झारखंड में साल 2022-23 में राजस्व का भारी नुकसान हुआ था। एसीबी छत्तीसगढ़ में शिकायत मिलने पर की गई आरंभिक जांच में पाया गया है कि नियम में फेरबदल कर शराब कंपनियों के मालिक से करोड़ों का कमीशन लिया गया है। छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के द्वारा शराब नीति में बदलाव कर झारखंड और छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर छत्तीसगढ़ एसीबी में एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में कई वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा झारखंड में शराब की सप्लाई, मैन पावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनी को भी आरोप बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 धारा 420, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ एसीबी में दर्ज एफआईआर में ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार के जरिए अवैध कमाई के लिए योजना बनाई गई। इसके तहत सिंडिकेट के सदस्य झारखंड के अधिकारियों और आबकारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर ठेकेदारी प्रथा के स्थान पर छत्तीसगढ़ स्टेट की शराब कंपनी के जरिए शराब बिक्री का नियम बनाया। इसके लिए दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के अधिकारियों की रायपुर में मीटिंग की गई थी। इसके बाद विधानसभा में रिसोल्यूशन लाया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी को झारखंड में भी कंसल्टेंट बनाया गया। इसके लिए अधिकारी को 1.25 करोड़ का भुगतान भी किया गया। इस एफआईआर में बताया गया है कि झारखंड के सीनियर अधिकारी और उसके सिंडिकेट के सदस्यों को लाभ दिलाने के लिए शराब सप्लाई एजेंसी और प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए निविदा शर्त में 100 करोड़ के टर्नओवर की शर्त डाली गई है। ऐसे में जहां झारखंड में ठेकेदारी प्रथा शराब कारोबार में लागू थी, यहाँ की कोई कंपनी निविदा में शामिल नहीं हो पाई। इसी तरह मैन पावर सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के लिए 310 दुकानों के लिए ईएमडी राशि 29 लाख एवं बैंक गारंटी के रूप में 11 करोड़ की राशि निविदा शर्त के तौर पर रखी गई है। इस निविदा में भाग लेने के लिए कंपनियों के लिए साकिया कार्य में 2 साल में 4 करोड़ रुपए के काम को अनुभव रखा गया है। इस तरह झारखंड में छत्तीसगढ़ की कंपनियों सुमिति फैसिलिटीज, ईगल हंटर सॉल्यूशन, A to Z इंफ्रा को काम दिया गया है। इसके बाद इन सभी कंपनियों के मालिकों के द्वारा सिद्धार्थ सिंघानिया को अपनी ओर से मैन पावर सप्लाई का काम दिया गया। वही सिंघानिया के नए मैन पावर रखने के बजाय पुराने ठेकेदारों के अधीन शराब दुकानों में काम कर रहे लोगों को ही काम पर रखा।
इस एफआईआर में जिक्र है कि शराब सिंडिकेट की आपराधिक साजिश के कारण झारखंड में साल 2022-23 में राजस्व का भारी नुकसान हुआ था। एसीबी छत्तीसगढ़ में शिकायत मिलने पर की गई आरंभिक जांच में पाया गया है कि नियम में फेरबदल कर शराब कंपनियों के मालिक से करोड़ों का कमीशन लिया गया है। खैर अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए झारखंड 24/7। धन्यवाद।